माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 20 आज हम चर्चा कर रहे हैं। त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक
अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ओके, कोई दोहरा सकते हैं? त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। माताएं, त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्यः तीन वेदों के ज्ञाता मां मुझको सोमपाह सोम रसपान करने वाले पूत पवित्र पापाह पापों का यज्ञैः यज्ञों के साथ इष्ट्वा पूजा करके स्वगतिम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं ते वे पुण्यम पवित्र आसाद्य प्राप्त करके शुर इंद्र के लोकम लोक को अश्नन्ति भोग करते हैं दिव्यान देवी दिवी स्वर्ग में देव भोगान देवताओं के आनंद को। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तात्पर्य त्रैविद्या शब्द तीन वेदों साम यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है।
दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहाँ इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा सुरगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार के आध्यात्म वादियों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इसके पूर्व के श्लोकों में भगवान ने जो प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका वर्णन किया, जो महात्मा जिनको कि महात्मा कहा गया है। तो भगवान कहते हैं महात्मा अर्थात मेरे शुद्ध भक्तों का जो क्रियाकलाप है, कार्य है, वो क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च ध्रुवव्रताः, कि सतत रूप से अर्थात निरंतर, लगातार, है ना, हर क्षण 24 घंटे मेरे शुद्ध भक्त जो महात्मा जन है वो मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च ध्रुवव्रता, दृढ़ व्रत होकर के, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के जो भगवान के भक्त हैं उनका भगवान वर्णन करते हैं कि उनके क्या लक्षण है ना। ऐसे शुद्ध भक्तों के, ऐसे महात्मा जनों के क्या लक्षण होते हैं। फिर उसके नीचे, शुद्ध भक्तों के नीचे एक जो है स्तर आध्यात्मवादियों का होता है, जो कि ज्ञानी जन होते हैं, जिनका विचार होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूँ, है ना। वो अपने आप को भगवान समझने का प्रयास करते, लेकिन ये पूर्ण उच्च स्तर नहीं है। भक्तों के संग से, जब उनको भक्तों का संग प्राप्त होता है तो उसके माध्यम से उनको पता चलता है कि इसके आगे भी हमें पहुँचना है, इसके आगे भी भगवान की सेवा है। फिर वो समझ पाते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, है ना, मैं उनका अंश हूँ, परमात्मा का मैं अंश हूँ। तो इस प्रकार से वो जान पाते हैं जब भक्तों का संग प्राप्त होता है। और इसके नीचे जो भी है उनको भौतिकतावादी कहा गया है ना, मटेरियलिस्ट। तो एक है आध्यात्मवादी और ये दो श्रेणी में, फिर उसके नीचे भौतिकतावादी। भौतिकतावादी अर्थात सकाम कर्म, जो इंद्रिय भोग चाहते हैं, इस जगत को ही बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है ना, उसको वो बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं जीवन की उनको हम बढ़ाएं। तो उसका यहाँ पर इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके क्रियाकलाप जो है वो क्या है, जो कि अपने जीवन
की सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते। तो हम देखते हैं इस जगत में जो है हर व्यक्ति है ना अपने लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगा हुआ है। एक कोई गांव में है, खेती किसानी सरल सिंपल जीवन जी रहा है, तो वो सोचता है कि मैं एक शहर में चला जाऊं, है ना, तो शहर में बहुत अच्छी मेरी लाइफ होगी, शहर में मेरा अच्छा जीवन होगा, वहाँ पर और ज़्यादा जो है मुझे सुख सुविधाएँ मिलेंगी, है ना, वहाँ पर हमें धुएँ में चूल्हे पे कार्य नहीं करना पड़ेगा, है ना, किचन में हम गैस पे कार्य कर पाएंगे और अच्छी जो है सुख सुविधाएँ होंगी। तो इस प्रकार से अपने आप को शहर में ले जाते हैं, है ना। छोटे शहर वाले हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर थोड़ा कम सुख है ना, यहाँ पर अभी उतना और ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े शहर में जाएंगे। तो फिर वो बॉम्बे जाते हैं, है ना, तो वहाँ प्रयासरत रहते हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा जो है सुख सुविधाएँ हैं, है ना, तो वहाँ हमें और आनंद मिलेगा। लेकिन होता है उल्टा परिणाम, है ना, वो समय के बाद समझ में आता है, काफ़ी सालों के बाद, है ना। जब गांव से शहर में जाते हैं, शहर से बड़े शहर में तो लगता है, लेकिन जितने आप और ज़्यादा जो जाते जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको और कष्ट प्राप्त होता है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड और लाइफ आपको बढ़ाना है, जीवन की सुख सुविधाएँ बढ़ानी है, तो उतना आपको फिर प्रयास भी करना पड़ेगा, उतना परिश्रम भी करना पड़ेगा। और परिश्रम करना है तो उसमें कष्ट है, उसमें दुख है। तो इसलिए आप देखिए जितने बड़े शहर है उतना ज़्यादा लोगों का जीवन क्या है, बहुत ही कष्ट में, दुख में, व्यस्त जीवन है उनका, है ना। बॉम्बे में आप देखेंगे बिल्कुल ट्रेन में लोग भीड़ में इधर से उधर भाग रहे हैं पूरा, है ना। अभी कुछ समय पहले मैं गया था बॉम्बे, तो लोकल ट्रेन में लोग पूरा भीड़ भरी हुई है, खचाखच, और लोग जो हैं इधर से उधर, है ना, जीवन पैसे कमाने के लिए, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं पूरा। शांति नहीं लोगों के जीवन में, है ना, कि क्या कर रहे हैं हम जीवन में, थोड़ा सा भी विचार करने का समय नहीं है, इधर से उधर बस लोग, है ना, जा रहे हैं। तो ये हम बड़े बड़े शहरों की स्थिति देखते हैं। और बॉम्बे में है तो वो सोचते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर और ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं, है ना, अच्छा जीवन है वहाँ पर, तो इस प्रकार से और हमें आनंद प्राप्त होगा। और जो अमेरिका में लोग हैं तो फिर वो और उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, है ना, स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, चंद्र लोक में जाना चाहते हैं, कि यहाँ पर भी अब सुख नहीं है। तो इसलिए समझना आवश्यक, इसलिए भगवान क्या है, इस जगत की स्थिति को बताते हैं कि ये जगत जो है वो क्या है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, कि ये जगत क्या है, अनित्य है। अनित्य अर्थात क्षणिक है, यहाँ पर, है ना, किसी भी क्षण ये समाप्त हो जाता है, प्रकट होता है और फिर अप्रकट हो जाता है एक समय के पश्चात। और जब तक प्रकट है तो प्रकट में क्या है, असुखम, सुख नहीं है यहाँ पर, है ना, अनित्यम असुखम लोकम। इसलिए अन्यत्र भगवान भगवता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि ये क्या है, दुखालयम है और अशाश्वत है। तो जो बुद्धिमान जन होते हैं वो क्या है, ये इसकी अनित्यता को समझ करके, है ना, और इसको समझ करके ये दुखालय है ना, सुखमय स्थान नहीं है। इमं प्राप्त भजस्य ममाम, तो मेरा भजन करके मुझे प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। तो कितना भी हम जो है अपने जीवन की सुख सुविधाओं को, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने का प्रयास करें, है ना, तो हालांकि सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी, है ना। एक व्यक्ति जो है झोपड़ी में रह रहा है तो झोपड़ी से वो बहुत अच्छा मकान में रह सकता है, मकान से अच्छा महल में रह सकता है, सारी जो है भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्रित कर सकता है। तो लग सकता है कि वो उससे कुछ सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो सुख कैसा है, वो मिथ्या जनित सुख है, माया से भ्रमित सुख है ना, वास्तविक वो सुख नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा को वास्तव में भौतिक तत्वों से कुछ भी लेना देना नहीं है ना। ये जो शरीर है, तो भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं वो हमें शरीर को आनंद प्राप्त होता है ना। तो शरीर क्या है, शरीर तो जड़ वस्तु है ना, शरीर कोई चेतन है क्या? तो जड़ वस्तु अपने आप में कैसे वो आनंद महसूस कर सकती है, उसके लिए तो संभव ही नहीं है ना, कि वो जड़ वस्तु जो है आनंद ले पाए, है ना। हम गुलाब जामुन खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं आनंद आ रहा है, हमें लगता है ना,
और कोई कष्ट देता है तो हमें लगता है कि कष्ट भी है, हमें कष्ट भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये सुख दुख? लेकिन आत्मा की स्थिति क्या बताई गई है? आत्मा की स्थिति बताई सच्चित आनंद। आत्मा जो है अपनी स्वाभाविक अवस्था में सच्चित आनंद है। भगवान की जो अवस्था है वही उसकी अवस्था है। तो उसको शरीर से, है ना, दो प्रकार के शरीर हैं, पंचभौतिक शरीर जो हमारा हम जिसको देख पा रहे हैं ये स्थूल शरीर को, दूसरा मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, है ना। तो मन बुद्धि अहंकार में भी जो कभी हमें कोई अच्छा लगता है तो मन बहुत हमारा प्रसन्न रहता है, कोई हमारा अपमान कर देता है तो मन दुखी हो जाता है ना। तो उसमें भी हम सुख दुख का अनुभव करते हैं मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, है ना। लेकिन मन बुद्धि भी क्या है? वो भी जड़ वस्तुएं हैं। ये भौतिक शरीर भी, जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, ये भी जड़ है, और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो भी जड़ है ना। तो आत्मा का इनसे कुछ लेना देना है ही नहीं। वो ये जगत में भी सारी जो सुख सुविधाएं वो भी क्या हम देख रहे हैं, वो भी जड़ वस्तु है ना। तो अच्छी कार ले लेंगे हम, कार तो लेकिन क्या है? जड़ है ना। तो फिर और जड़ वस्तु और जड़ का संपर्क हो रहा है। शरीर को हम उसमें जो है अपने शरीर को कि हम बैठेंगे उसमें तो आनंद होगा, लेकिन जड़ वस्तु में कहाँ आनंद है? तो फिर क्यों आनंद होता है? हमें आनंद तो लगता है, आनंद लगता है, कष्ट लगता है ना। तो इसका कारण क्या है? बताया गया है कि भगवान को जब हम भूल जाते हैं, है ना, भगवान को भूलने के कारण वास्तव में माया, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जपटिया धरे। तो माया हमें पकड़ लेती है। माया जो है दो शक्ति उसके कार्य करती है, आवरणात्मिका और प्रेक्षेपात्मिका, है ना। आवरणात्मिका अर्थात जो हमारा ज्ञान है कि हम भगवान के सेवक हैं, सच्चित आनंद हमारी अवस्था, उस ज्ञान को माया जो है जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं वो ज्ञान को ढक देती है ना। और ज्ञान को ढकने के साथ दूसरी फिर माया की शक्ति कार्य करती है, वो क्या है? प्रेक्षेपात्मिका अर्थात हमें अपने कर्मों के अनुसार जो भी अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, तो वो प्रेक्षेपात्मिका शक्ति से ऐसा लगता है कि मैं यही हूँ, है ना। मैं ये मनुष्य जीवन में ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। तो इसलिए शरीर के जो सुख दुख है, जो मन के जो सुख दुख है, वो मेरे ही सुख दुख है ना। उसकी स्वाभाविक वास्तविक अवस्था नहीं है, लेकिन मिथ्या माया के भ्रमवश उसने अपने आप को मान लिया। इसलिए माया की परिभाषा ही दी गई है ना। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम, कि जिससे सम्मोहित होकर के, मोहित होकर के आत्मा, जो कि जिसका कोई संबंध है ही नहीं, ये शरीर हमारे लिए फॉरेन बॉडी है, पराया है हमारे लिए, है ना। इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। भौतिक वस्तुओं से, संसार में किसी वस्तु से हमारा कोई भी आत्मा का लेना देना नहीं है ना। हमारे लिए ये पराई चीज़ है। लेकिन माया के ब्रह्मवश, माया से सम्मोहित होकर के उसको हम क्या मान लेते हैं? यया सम्मोहितो जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम, है ना। हम अपना ही मान लेते हैं कि ये मेरा शरीर है ना। तो जो भी शरीर को भी सुखी करेगा तो ये सारी वस्तुएं, सुख सुविधाएं मुझे एकत्रित करनी, तो मुझे उससे आनंद प्राप्त होगा। लेकिन वास्तव में आत्मा की स्थिति क्या है कि वो तो देवी है ना, वो इसकी स्थिति है। तो ये इस प्रकार से भ्रमवश हम अपने आप को इससे संबंधित अज्ञानतावश, वास्तव में इसका कारण जो है अज्ञान बताया गया है कि अज्ञानता के कारण हम जड़ वस्तु से अपना संपर्क मान रहे हैं, है ना। लेकिन हालांकि जड़ वस्तु को अपने आप में वो सुख दुख अनुभव नहीं करता है। इसलिए आप देखिए, जब एक जीव अपनी स्वाभाविक अवस्था को, जब वो साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है ना, तो तब शरीर के सुख दुख, इस संसार के जो है सुख सुविधाएं, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो भगवान की भक्ति में अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। उसको भौतिक जगत में किसी प्रकार के आनंद की फिर कोई लालसा नहीं रह जाती है ना। लेकिन उस स्तर पर जो नहीं है, जो कि अधिकतर लोगों की श्रेणी है, भौतिकतावादी, है ना। इस जगत में भौतिकतावादी अर्थात हम सब जो भोग करना चाहते हैं, जगत को भोगना चाहते हैं, है ना, हमारे जीवन की सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि अलग अलग इस जगत में भी हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जो है सुख सुविधाएं हैं। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इससे भौतिक जगत के अलावा भी लोक हैं, है ना, स्वर्ग लोक, जिनका कि वर्णन किया जा रहा है।
तो वहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है सुख सुविधाओं का स्तर कितना ऊंचा है स्वर्गलोक में, है ना। जो देवताओं का स्तर है वो बहुत ही उच्च स्तर है। वहाँ पर कोई भी वो साधारण चीज़ें जो है प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। सब बहुत ही कॉस्टली चीज़ें, और उनकी जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है ना, सारे देवताओं का। वो हम विचार भी नहीं कर सकते कि क्या होगा कुछ, है ना। शास्त्र के माध्यम से अगर शास्त्रों में हमारी श्रद्धा है तो वो उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो कुछ इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्या वो जीवन है ना। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, त्रैविध्या सोमपा पूत पापा, है ना, कि स्वर्ग लोक में जो है देवतागण क्या करते हैं, सोम रस का पान करते हैं। सोम पा पूत पापा, है ना। तो सोम रस क्या है, ये एक प्रकार का जो है दिव्य पेय है ना। सोम रस कोई मदिरा नहीं है। हालांकि कई बार जो अभक्त होते हैं तो वो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न करते हैं, है ना, चुनौती देते हैं कि आप बोलते हैं मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो शास्त्रों में ही देखिए मांसाहार के बारे में बताया गया है ना। देवता लोग भी तो मदिरा सुरापान करते हैं, है ना, वो भी ये सोम रस का पान करते हैं, तो वो भी तो पीते हैं मदिरा। तो वो भी पी रहे हैं तो हम भी पी रहे हैं, तो उसमें क्या अंतर है ना। कोई अंतर है क्या? आप हमें जो है शराबी कह रहे हैं और देवताओं को वो कर रहे हैं, तो वो गलत कैसे नहीं हुआ फिर? तो इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवतागण जो है बहुत ही जो है देवी व्यक्ति है ना, वो उच्च वास्तव में वो व्यक्ति हैं, है ना। तो वो जो सोम रस का पान कर रहे हैं वो क्या है, वो कोई शराब नहीं है। इस भौतिक जगत में हम जो शराब पीते हैं तो वो क्या है, एक नशीला मादक द्रव्य है ना। उससे व्यक्ति पूरा नशे में आ जाता है ना। और क्यों अधिकतर हम शराब पीते हैं? क्योंकि लोग जो है कुछ पाप करना चाहते हैं। तो जब तक कुछ चेतना है ना, कॉन्शियसनेस जो है, चेतना है अगर, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। मान लीजिए पत्नी ने नाराज कर दिया, अब पत्नी को पीटना है तो कैसे पीटेंगे? चेतना है तो नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर शराब पी के वो कार्य करना है, क्योंकि नशे में व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर वो, तो आप देखिए जितने भी अधिकतर पाप होते हैं, है ना, एक सर्वे के अनुसार बताया कि 90% जो पाप है, तो बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, किसी का खून है ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट, सब जो है एक्सीडेंट, अधिकतर आप देखिए सारे शराब के नशे में होते हैं, है ना। तो क्योंकि चेतन है तो व्यक्ति ये सब संभव नहीं है कि वो किसी को मार पाए, है ना, कुछ कर पाए, उसको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए शराब के नशे में ऐसे सारे जो है अपनी चेतना को खो करके वो सारे पाप कर्म किए जाते हैं। अधिकतर आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई ऐसे अपराध होंगे तो उसमें पाया जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है, वो शराब के नशे में था, है ना। ये हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर शराब क्या है, वास्तव में कली का जो है स्थान बताया गया है ना। 4 जो स्थान है कलयुग के, मांसाहार, शराब, जुआ, अवैध स्त्री पुरुष संग, तो उसमें से ये एक जिसमें कि कली वास करता है वास्तव में इस भौतिक जगत में, है ना। तो लेकिन सोम रस जो है, जो देवताओं का पिए, वो एक अलग द्रव्य जो है पिए है ना। इसलिए उसके बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सोमपा पूत पापा। पूत पापा अर्थात कि जो सोम रस का पान करते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो कोई शराब पी करके पापों से मुक्त होता है क्या? शराब पीना अपने आप में ही पाप कर्म है। अगर शास्त्रों में बताया कि जिस पात्र में शराब है, अगर उसको आप कितना ही धो लें तो वो पात्र भी दूषित हो जाता है ना। धोकर भी उस पात्र को यूज़ नहीं कर सकते आप। एक बार अगर किसी पात्र में जो है आपने गिलास में भी डाल दिया तो वो गिलास फिर फेंकने के लिए योग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि धो के उसको यूज़ कर सकते हैं, वो पात्र भी दूषित हो गया। तो इतनी निकृष्ट ये चीज़ बताएगी शराब। और व्यक्ति ये स्वयं शराब पीकर एक प्रकार का पाप कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन उससे फिर अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं, है ना। सारे पाप जो है उससे फिर जनित होते हैं। नशे में फिर हर प्रकार के पाप कर्म, कोई विचार नहीं करता फिर, है ना, कि क्या है। वो अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जो भी उससे बनेगा वो सब प्रकार के वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं। लेकिन स्वर्गलोक में उल्टा है ना। वो हमारी कल्पना से परे है कि कोई अगर सोम रस का पान करता है तो सभी जितने भी उसने पाप किए वो सब पापों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, है ना।
और सोमरस की विधि भी बताई गई, कैसे जो है सोमरस प्राप्त करना है ना, बनाना। हर चीज़ की एक विधि है। यहाँ पर भी लोग भौतिक जगत में शराब बनाते हैं, मदिरा बनाने की प्रक्रिया है, तो सोमरस की भी प्रक्रिया है, लेकिन वर्तमान में हमें ज्ञात नहीं, लेकिन वेदों में उसका ज्ञान दिया गया है, शास्त्रों में उसका जो है ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर बताया त्रय विद्या, है ना। त्रय विद्या अर्थात 3 वेदों के द्वारा में भी उसको सूचित किया गया है, ऋक्, साम और यजु, ये 3 वेदों के रूप में। और दूसरा त्रिविद्या अर्थात वेदों में 3 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार की विद्या कौन कौन सी है? कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये 3 प्रकार की विद्याएं बताई गई। तो कर्मकांड अर्थात कर्मकांड में व्यक्ति सकाम कर्म, है ना, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करना, सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, स्वर्गलोक में जाने के लिए। तो ये व्यक्ति भौतिकतावादी ही है ना। ऐसा नहीं कि वो स्वर्गलोक में भी चला जाएगा तो कोई आध्यात्मवादी हो जाएगा, क्योंकि स्वर्गलोक भी एक भौतिक लोक ही है ना, भौतिक स्थान ही, इस जगत में ही, एक भौतिक जगत में ही वो स्थान है। तो कर्मकांड के अंतर्गत ये विधि है। फिर उपासना कांड है, उपासना कांड जिसमें कि अलग अलग जो है देवी देवताओं की उपासना की विधि है ना। देवी देवताओं से हम अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मांग करते हैं कि ये हमें प्राप्त करना है, तो इस चीज़ के लिए आप ये देवता के पास चाहिए, इस वस्तु के लिए, अमुक चीज़ के लिए आप इनके देवता के पास जाइए। तो ऐसी वेदों में जो है वर्णन किया गया है। फिर ज्ञान कांड जिसमें कि ज्ञान लेना, है ना, कि मुझे ये जगत से जो है निकलना है ना, और भगवान निराकार ब्रह्म में लीन होना, मैं भी वही हूँ। तो ये ज्ञान कांड में भी ज्ञान लेने का प्रयास करते। तो ऐसे 3 प्रकार की ये कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये 3 प्रकार की जो है विद्याएं बताई गई हैं। और जो सब ब्राह्मण है तो वो ये ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, है ना, वेदों की ये विद्याओं को वो जानते हैं। तो अलग अलग जो जिस वेद को जानता है तो फिर उसके अनुसार उसका वर्णन किया जाता है, उसको इस जगत में श्रीपाद यहाँ पर बता रहे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ना। कोई एक वेद को जानता है तो उसको एक वेदी कहते हैं, 2 वेद को जानने वाले को 2 वेदी, है ना, 3 वेद को जानते हैं तो त्रिवेदी, कोई 4 वेदों को जानता है तो चतुर्वेदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन समस्या क्या है कि जो ये वेदों की ये विद्या को, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड को जो जान लेते हैं तो वो सोचते हैं कि बस अब हमारा जीवन क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है ना, अब हमें कुछ जानने की समझने की आवश्यकता, इसलिए अहंकारी हो जाते हैं वो, है ना। ये वास्तविकता नहीं है ना, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, लेकिन इसी को समझ करके वो सोचते हैं कि अब हमारा जीवन जो है पूर्ण हो गया। तो इसलिए वो अहंकारी ऐसे व्यक्ति बन जाते। इसलिए बताया गया कि वेदों का उद्देश्य अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है और वो अपने जीवन को कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में ही लगा करके रखता है तो इसका जीवन क्या है, पूरा व्यर्थ हो जाता है ना। क्योंकि वेदों का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है, केवल वेदों का उद्देश्य भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं 15वें अध्याय में कि क्या है वेदों का, वेदेश्च सर्वे रहमे वेद्य। वेदों का उद्देश्य जो है वो मुझे जानना है, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, है ना। तो अगर वेदों के द्वारा आप भगवान को नहीं जान पाए तो फिर आपके त्रिवेदी चतुर्वेदी होने का अर्थ क्या है ना। वो तथाकथित ब्राह्मण है, उससे श्रेष्ठ एक चांडाल है। अगर चांडाल जो है वो भगवान का भक्त है, चांडाल अर्थात कुत्ते का मांस खाने वाला, है ना। तो अगर आप एक सामने जो है ब्राह्मण को बिठाएं और एक साइड में चांडाल को, तो कहते नहीं चांडाल जो है श्रेष्ठ है तो लोग समझ नहीं पाएंगे, कैसे समझ, तो है ना। ब्राह्मण पवित्र होता है, वो जो है यज्ञ कर रहा है, भगवान की अर्चना पूजना कर रहा है, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ ना। लेकिन ब्राह्मण कब श्रेष्ठ होगा, अगर उसमें भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। केवल आपने जो है वेदों की ये 3 विद्याओं को जान लिया, है ना, और वेदों के अलंकारित ये शब्दों से ही आप आकर्षित हो गए, तो फिर वो ब्राह्मण कोई काम करे। इसलिए बताया स्वपचोपी नराधम, है ना, जो द्विज श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण से भी द्विज श्रेष्ठ भी अगर एक स्वपच है, वो अगर भगवान का भक्त है तो वो श्रेष्ठ है वास्तव में। और ब्राह्मण अगर होकर भी, जो कि सब ब्राह्मण के सारे गुणों में षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, कि अगर कोई ब्राह्मण की जो है 6 कर्म बताए गए हैं, षट कर्म उनमें निपुण है। षट कर्म अर्थात यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद,
है ना। मंत्र बहुत उसमें विशारद है, मंत्र तंत्र में तो देखते भी हम ब्राह्मण जो है ना, सब यज्ञ करते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, तो कितने सारे मंत्र वो पढ़ते हैं, है ना, उच्चारण करते रहते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी मंत्र तंत्र विशारद है। अविष्णवो गुरु न स्यात्, अगर वो वैष्णव नहीं अर्थात भगवान के भक्त नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण जो है वो एक चंडाल से भी निम्न है वास्तव में, है ना। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण होते हैं, लेकिन उनको जब बताया जाए कि आप जो है कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, है ना, तो उनसे भी जो कृष्ण का नाम एक साधारण व्यक्ति जब कर रहा है वो वास्तव में श्रेष्ठ है ऐसे सभी ब्राह्मणों से, है ना। क्योंकि ये सब जो है मंत्रों का पाठ कर लेंगे, आप उनको बोलिए पूरा हवन करवा देंगे, 24 घंटे मंत्रों का पाठ चलेगा उनका, लेकिन उनको बोले एक माला हरे कृष्ण की कीजिए, नहीं, उनके प्राण निकल जाएंगे एक माला करने में। एक बार भी नाम मुंह से हरे कृष्ण मंत्र नहीं निकलेगा, है ना, और सारे शास्त्रों के अलग अलग मंत्र निकलते रहेंगे। तो इस प्रकार से भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है 10वें स्कंद में, है ना, ऐसे ही ब्राह्मणों का। तो जब भगवान एक बार अपने मित्रों के साथ वन में जाते हैं और बलराम जी होते हैं, सब ग्वाल बाल होते हैं, तो प्रतिदिन का कार्य था भगवान का, तो भगवान जो है सब गोचारण के लिए जाते थे, इस प्रकार से लीला करते थे। तो एक बार जब भगवान गए तो उनको मित्रों को जो है भूख लगी आई, है ना, तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, भूख लगना भी वास्तव में वो एक लीला होती है ना भगवान, क्योंकि वैकुंठ धाम जो है भगवान का धाम, वो तो भूख प्यास सबसे परे है। तो वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ कोई हमें भूख लग रही खाने की इच्छा है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि वहाँ कोई खाता नहीं है ना। भगवान की इच्छा से भगवान सब मित्रों के साथ पकवान भी ग्रहण कर रहे हैं, है ना, और आवश्यकता नहीं है तो नहीं भी ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको लीला में जो है ऐसा कि सब मित्र जो है भूखे हैं, कृष्ण बलराम भी भूखे हैं, तो भगवान को बोलते हैं कि पास में ही यहाँ पर कुछ ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, है ना, इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के, जैसा कि यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन आ रहा। तो आप जाइए और उनसे कुछ मांग करके ले आइए, उनको बताइए कि कृष्ण बलराम जो है यहाँ पर आए हैं, तो आप उनको कुछ भोजन प्रदान करें, है ना। तो सब मित्र जाते हैं और बड़े बड़े सब ब्राह्मण थे वहाँ पर जो है त्रिवेदी चतुर्वेदी, तो उनको बोलते हैं कि आप कृष्ण बलराम यहाँ पर हैं, भूखे हैं, तो आप उनके लिए कुछ भोजन दीजिए। लेकिन ब्राह्मण क्या कहते हैं कि अभी हम जो है यज्ञ करने में व्यस्त हैं, है ना, क्योंकि उनका विचार क्या था कि ये यज्ञ जो है विष्णु के लिए हो रहा है, लेकिन विष्णु ही, जो विष्णु के भी स्रोत हैं वास्तव में कृष्ण, है ना, बलराम, वो अभी उपस्थित है। तो इसलिए ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, अभी तो आपको नहीं मिलेगा, पूरा यज्ञ नहीं अभी तो कंप्लीट हुआ है, हमारा पूर्ण नहीं हुआ है ना, तो कैसे आपको भोजन दे सकते हैं, इसलिए मना कह देते हैं। वो कुछ उत्तर देते नहीं, अपने यज्ञ करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो सारे मित्र जो है वापस जाते हैं भगवान के पास कि कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने। तो भगवान दोबारा से भेजते हैं, ठीक है, अब आप जो है ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए, है ना। तो पत्नियों के पास जब जाते हैं उनको कहते हैं कि कृष्ण बलराम भूखे, तो बहुत सारा जो है पकवान भोजन बनाए थे, तो सब वो तुरंत जो है लेकर के आ जाती हैं, है ना, सारे 56 भोग, और भगवान को अर्पण जो है करती हैं। तो ये लीला के माध्यम से जो है वर्णन किया गया, सिखाया गया कि बाद में जब ब्राह्मण जो है, जो कि यज्ञ में सब लगे हुए थे, है ना, उनको बड़ा पश्चाताप होता है कि हमारे जो है सब यज्ञ करना ये सब धिक्कार है वास्तव में, है ना। हमसे तो हमारी जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो कोई यज्ञ नहीं कर रही हैं, उनको कोई 3 वेदों का ज्ञान नहीं है ना, कर्मकांड ज्ञान कांड क्या उपासना कांड कुछ भी वो नहीं जानती हैं, है ना। लेकिन वो वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया अपनी भक्ति से, है ना, क्योंकि भगवान के बारे में जो है उन्होंने सुना था। वास्तव में ब्राह्मण जो है खुद अपने अहंकार बस वो सब शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन भक्तों से उन्होंने सुना नहीं था, है ना। तो जब तक हम भगवान के भक्तों से श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवान के बारे में हम नहीं जान सकते, है ना। भले वेदों को हम जान लेंगे, वेदों में जानकारी हो सकती, ज्ञान हो सकता है, लेकिन भगवान को जानना अलग बात है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम, कि वेदों के द्वारा भी भगवान को जानना दुर्लभ है ना। क्यों दुर्लभ है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण वेदों को पढ़ते हैं वो भी नहीं जान पाते भगवान को, लेकिन बताया गया अदुर्लभम आत्मभक्तो,
जो भक्तों की शरण लेते हैं, उनसे जो श्रवण करते हैं, तो उनके लिए क्या है, जो भगवान अदुर्लभ है वो भी बहुत सुलभ उनके लिए हो जाते हैं। तो ब्राह्मण पत्नियां जो है प्रतिदिन श्रवण करती थी, है ना। बहुत सारे जो है सब भक्तगण वृंदावन में भगवान की गाथाओं को जो है गुनगुनाते थे, उनका वर्णन करते, तो वो सुनती रहती थी। वो सुनकर के सुनते 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 ही जो है प्रेम उत्पन्न हो गया, है ना। इसलिए बहुत प्रभावशाली ये प्रक्रिया बताई गई भक्ति में। जब प्रहलाद महाराज से पूछा हिरण्यकशिपु ने कि क्या आपने जो है गुरुकुल में सीखा, क्या सीख करके आए आप गुरु से, तो प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवत तथा तन्मन्ये भगवत अधितमम। कि ये जो नव विधा भक्ति है ना, जो श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली है, तो इससे वास्तव में एक जीव का कल्याण हो सकता है, भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, श्रवण, है ना। अगर भगवान के बारे में सुना नहीं है तो कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता, है ना। इसलिए आवश्यक है भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना। तो ब्राह्मण पत्नियों ने सब सुना था, इसलिए उनकी पूर्ण जो है श्रद्धा थी। तो इसलिए जैसे ही कृष्ण बलराम आए, उनको पता चला, तो तुरंत जो है सब भागी भागी जो है भगवान को सारी आवश्यक वस्तुएं भेंट करने के लिए जो है चली गई, है ना। तो उन्होंने प्रसन्न किया भगवान को, और जो ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे थे वो प्रसन्न नहीं कर पाए, तो इसलिए फिर अपने आप को धिक्कारते हैं। ब्राह्मण जो है बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि धिक जन्म न स्त्री वृत्त, है ना, कि हमारे जो है 3 जन्म को धिक्कार है। तो जो यज्ञ करने वाले होते हैं उनका 3 बार जन्म होता है ना। एक बार पहला जन्म जो है वो माता पिता से हम सभी का जन्म होता है ना। तो इसको जो है प्रथम बार जन्म कहा गया है। फिर दूसरी बार जब ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो गुरु के द्वारा ये दीक्षा जब प्रदान की जाती है, तो उसको द्विज कहा गया है, उससे व्यक्ति द्विज बनता है ना। इसलिए जन्म से हर कोई व्यक्ति वो क्या है, शूद्र होता है। जन्मना जाते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज। जब संस्कार होता है ये, है ना, दीक्षा का संस्कार, तो उससे व्यक्ति द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। और फिर तीसरी दीक्षा होती है, यज्ञ करने के लिए भी एक दीक्षा होती है, उसके लिए भी। तो वो दीक्षा के समय भी जब होता है तो वहाँ पर भी एक नया जन्म होता है। तो इस प्रकार से 3 बार जन्म होता है ब्राह्मणों का, है ना। इसको 3 जन्म कहा गया। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारे 10 जन्म व्रत है, हमारे 12 जन्म को धिक्कार है ना। धिक व्रतम धिक बहु ज्ञाता, हमारे जो है व्रत को धिक्कार है। बहुत सारे हमने व्रत लिए हुए हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो वो व्रत को धिक्कार है। धिक बहु ज्ञातम, हमारी विद्वत्ता को धिक्कार है, कि हम सब जो है वेदों को जानते हैं, है ना। वेदों में इधर से उधर सारे जो है जो भी सब बता देंगे आपको, अलग अलग ऋचाएँ श्लोक वो सब उच्चारण कर देंगे। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारी दिग बहु ज्ञाता, हमारे जो है चतुर्वेदी होने को धिक्कार है, हमारे त्रिवेदी होने को धिक्कार है ना। ब्राह्मण होने को हमारे जो है धिक्कार है। धिक क्रियाम, है ना, कि हमारी जो है क्रियाओं को धिक्कार है, कि इतने अच्छे से जो है हम श्रेष्ठता के साथ पूरा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में लगे हुए हैं, लेकिन इसको भी धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? विमुखा ये तो ही अधोक्षजे, है ना, कि हम जो है भगवान से क्या है, अधोक्षजे। विमुखा ये तो ही अधोक्षजे, भगवान जो अधोक्षज, जो कि मन हमारी इंद्रियों से परे हैं, है ना, उनको हम जो है नहीं पहचान पाए, कि वो साक्षात जो है आ गए हैं, उनको हम जो है नहीं जान पाए। और हमारी पत्नियों ने जो है जान लिया, तो हमसे श्रेष्ठ तो वो है ना। और यह सब हमारी विद्वत्ता को धिक्कार। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि इन किसी भी चीज़ों से हम जो है भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। भगवान को समझने के लिए भक्तों की शरण, भक्तों से श्रवण करना, उससे वास्तव में हम जान सकते हैं। तो इसलिए वेदों के ये 3 प्रकार का ज्ञान भी, जो 3 विद्याएं भी हैं, कर्मकांड, इसलिए एक आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर वो वर्णन करते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, अमलत बलिया जेवा खाए, नाना योनि सदा फिरे, कदर ये भक्षण करे, तार जन्म अधः पाते जाए, है ना। कि जिसको कि ब्राह्मण गण बहुत श्रेष्ठ मानते हैं ये सब 3 विद्याओं को, लेकिन भगवान के भक्त क्या वर्णन कर रहे हैं कि ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड जो है वो क्या है, केवल विशेर भांड, केवल जो है विष, जिसमें कि बर्तन में विष रखा हुआ है ना, तो एक विष से भरा हुआ ये पात्र है इस प्रकार से। और अगर कोई ये विष के पात्र को अगर
पीता है ना, अमृत बलिया ये वा खाए, उसको अमृत समझकर। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है वास्तव में, है ना। इस भौतिक जगत में बताया गया आश्चर्य ही एतदम मनुष्य लोके, मानव जीवन में ये आश्चर्य है कि सब लोग, हम सब क्या कर रहे हैं, सुधा परित्यज्य विषम पिबंती, अमृत को छोड़ करके, जो भगवान की भक्ति है ना, उसको छोड़ करके विषम पिबंती, जिस जगत के जो है सुख सुविधाएं उन्हीं को हम चाह रहे हैं। तो वो क्या है, वो विष है, वास्तव में जहर है, उससे जन्म मृत्यु का चक्र हमें प्राप्त होना है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य कि सब लोग जो है वास्तविक अमृत उनके पास, लेकिन उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, भगवान की भक्ति लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और विष जो है जहर पी रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति, इसलिए बताया कि कोई अगर वेदों के भाग को अमृत समझ करके जो है ग्रहण करता है तो क्या हो जाएगा, अमृत बलिया ये बा खाए नाना योनि सदा फिरे। तो वो व्यक्ति फिर बार बार जो है जन्म मृत्यु के जो है चक्र में, है ना, इसमें घूमता ही रहेगा, संसार चक्र में भ्रमण करता रहेगा। नाना योनि सदा फिरे कदर्य भक्षण करे। वो नाना योनि में फिर क्या है, कदर्य, निम्न से निम्न चीज़ भी वो ग्रहण करेगा फिर, है ना। आपको अलग अलग प्रकार का शरीर फिर मिलेगा, है ना, कुत्ते का शरीर मिलेगा, तो उसमें जो है फिर आप भोगते रहेंगे, वहाँ पर बाध्य हैं आप जो है भोगने के लिए, है ना। सुअर का शरीर मिल जाएगा तो मल खाएंगे फिर वहाँ पर, है ना, तो बाध्य है फिर वो शरीर में आप करने के लिए। तो कदर ये भक्षण करे। कितनी सारी प्रकार की योनियाँ हैं, है ना, 84 लाख योनियों में हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव हैं, क्या क्या जो है वो खाते रहते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की श्रेणी के, मल का कीड़ा भी बनना पड़ता है ना। तो आप पूरा मल में ही हैं फिर हमेशा, वहीं पर कीड़े बने हुए, उसी को ग्रहण कर रहे हैं। तो कदर ये भक्षण करे। इस प्रकार से नाना योना सदा फिरे कदर भक्तार जन्म अधय पाता जाए, और अपने जीवन को फिर पूरा नीचे नीचे और वो व्यक्ति ऐसे ले जाते जाता है ना। तो इसलिए उद्देश्य क्या है, त्रिविद्या, ये वेदों का उद्देश्य वास्तव में भगवान को जानना। अगर भगवान को हम नहीं समझ पा रहे, उनकी भक्ति को ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो सारी विद्वत्ता जो है उसका कोई अर्थ नहीं है वास्तव में, है ना। शास्त्रों को जानने का उद्देश्य ही एकमात्र ये है कि उससे हम भगवान की भक्ति को ग्रहण कर पाएँ, भगवान के शरणागत हो पाएँ। भगवान के शरणागत अगर नहीं हो रहे, भक्ति ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसका कोई भी अर्थ नहीं। तो ऐसे ब्राह्मण जो है, ऐसे सकाम कर्मी जो है, वो क्या करते हैं, ये त्रिविद्या जो है लेकर के और अपने जीवन को स्वर्ग लोक में जो है ले जाने का प्रयास करते हैं। अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, तो इस प्रकार से पुण्य लाभ होता है उनको, है ना। सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग जाने का वो प्रयास। क्यों स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सुख सुविधाएँ बहुत ही अधिक है ना। हमारी कल्पना से परे जो है सुख सुविधाएँ, लेकिन हमारी जो है सिर्फ इच्छा होने से हम नहीं जा सकते, है ना। उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे आपको अगर अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में सुख सुविधाएं हैं हालांकि, है ना, भारत से अधिक वहाँ पर, लेकिन अमेरिका की वो सुख सुविधाओं को भोगना है तो फिर उसके लिए आपको योग्यता भी हासिल करनी होगी। उसके लिए वीज़ा है ना, आपको वीज़ा लेना होगा। जब सरकार वहाँ की अनुमति देगी तब आप जा पाएंगे, है ना। वर्तमान में हालांकि लोग जबरदस्ती जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग स्पुतनिक यान या ऐसे सब यान अलग अलग प्रकार के बनाते हैं और सोचते हैं कि हम इनसे जो है स्वर्ग लोक, सुरेंद्र लोक, हम आसाध्य यहाँ पर बताया गया है ना, सुरेंद्र लोक, देवताओं के लोक में वो जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे पहुँच नहीं सकते, है ना। अगर हवाई जहाज़ है तो हवाई जहाज़ तो भारत में भी है, तो आपकी इच्छा है और हवाई जहाज़ है तो बस आप पहुँच जाएंगे क्या? वीज़ा चाहिए ना, तब तो आपको बैठने के लिए अनुमति मिलेगी, नहीं तो बिना उसके कैसे आप जा पाएंगे। तो कोई भी आधुनिक यान बना करके जो है संभव नहीं है उनके लिए कि वो चंद्रलोक में या सूर्यलोक में या किसी भी लोक में पहुंच पाए, है ना, जा ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन हालांकि सब लोग स्वीकार करते हैं कि देखो हमने भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गए, है ना। वो सब वास्तव में मूर्ख बना रहे हैं। कोई चंद्रमा पे नहीं जा सकता है, दूसरे लोक में कोई भी नहीं जा सकता अपनी इच्छा से, क्योंकि योग्यता चाहिए वहाँ पर। बिना योग्यता के आप जाएंगे तो आपको वहाँ रहने ही नहीं दिया जाएगा। पहले बात तो पहुँच भी नहीं पाएंगे, और अगर गलती से पहुँच भी गए कभी, है ना, बाई चांस, तो वहाँ रह भी नहीं सकते आप ज़्यादा समय। जैसे एक बार एक इक्ष्वाकु राजा जो है, त्रिशंकु की कथा आती है, सूर्यवंशी राजा, तो वो इसी शरीर में जो है स्वर्ग लोक जाना चाहते थे। तो विश्वामित्र उनके गुरु थे, तो उनसे उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे जो है पहुँचाइए, है ना। लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं, इस शरीर में कैसे जा सकते। तो उन्होंने जिद करी, नहीं मुझे इसी शरीर से जाना है ना।
तो विश्वामित्र ने भी प्रसन्न करने के लिए उन्हें भेजा स्वर्गलोक में अपनी शक्ति से, क्योंकि विश्वामित्र जो है वो शक्तिशाली थे, है ना, उनके पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ थी। उन्होंने भेजा, लेकिन स्वर्गलोक में जब पहुँचे तो इंद्र ने देखा कि ये स्वर्गलोक कैसे आ सकता है, इसकी तो योग्यता है ही नहीं, है ना। यहाँ पर क्योंकि स्वर्गलोक में पुण्य कर्म होना चाहिए, जो पुण्यवान होते हैं। भगवान भगवता में वर्णन करते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोपि माम, कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के लोक को जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों के लोकों को प्राप्त होंगे, है ना, और जो मेरी उपासना करेंगे तो वो मेरे धाम को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। तो जब इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु जो है इसी शरीर में आ रहा है, वो योग्यता नहीं है, तो स्वर्गलोक में, तो फिर उसको क्या है, नीचे फेंक दिया, है ना। स्वर्गलोक में पहुंचा लेकिन उसको नीचे फेंक दिया गया। तो त्रिशंकु नीचे गिर रहा था, तो जो विश्वामित्र उन्होंने प्रसन्न करने के लिए उसको क्या किया, फिर भेजा। फिर इंद्र ने जो है नीचे उसको धकेला, कैसे आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो फिर विश्वामित्र को भी पता चल गया कि नहीं, मैं अपनी शक्ति से भी इसको नहीं पहुंचा सकता हूँ, है ना, संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको त्रिशंकु को जो है प्रसन्न करने के लिए आकाश में ही अपनी शक्ति से जो एक आर्टिफिशियल तरीके से एक स्वर्गलोक प्रकट कर दिया, जिससे कि लगे कि हाँ तुम स्वर्ग में ही हो भाई, है ना। तो पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में आकाश में अपनी शक्ति से, तो अभी भी त्रिशंकु क्या है, उसी स्वर्ग में लटका हुआ है ना, पृथ्वी और आकाश के बीच में लटक रहा है, वो सोचा कि मैं स्वर्गलोक में हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि संभव नहीं है ना, हमारी केवल इच्छा से जो है हम कोई भी लोक में प्रवेश नहीं कर सकते, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए वास्तव में, तभी वहाँ पर प्रवेश किया जा सकता। तो प्रवेश करके अगर कोई पहुँच भी जाता है तो क्या होगा, प्रवेश करके यहाँ पर बता रहे हैं, प्रवेश होके वो वहाँ के जो भोग हैं उनको भोग पाएंगे, क्योंकि आयु अधिक है। जैसे इस भौतिक जगत में जो मनुष्यों की आयु है वो 100 वर्ष है, तो आप देवताओं के लोक में जाएंगे तो 10,000 वर्ष, है ना, 10,000 वर्षों का वहाँ पर बहुत लंबा जीवन होता है। 10,000 वर्ष बहुत जीवन है, तो आप उतने वर्षों तक सब सुख सुविधाओं को भोग सकते हैं, है ना, और भौतिक सुख सुविधाओं का स्तर भी बहुत बड़ा हुआ है, बहुत अच्छा स्तर है वहाँ पर। तो लेकिन 10,000 वर्षों के बाद भी वहाँ पर मृत्यु है, वहाँ पर भी जन्म मृत्यु का चक्र है ना। जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर दोबारा से इस भौतिक जगत में आना होगा। तो ऐसे सब जो है प्रयासरत रहते, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ये प्राप्त करने के बाद भी ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मर्त लोकम विशद, कि जब पुण्य छीन हो जाते हैं, आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो फिर क्या है, जब वीजा समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा से, अगर अमेरिका पहुंच भी गए तो फिर आपको आना पड़ेगा भारत देश में। तो ऐसे ही जहाँ पर पुण्य छीन हुए आपको, है ना, ये पुण्य प्राप्त करके आप यज्ञ करके पहुंच सकते हैं स्वर्गलोक, लेकिन और वहाँ भोग भी भोग सकते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य छीन होंगे वैसे ही दोबारा से इस भौतिक जगत में आपको अलग अलग प्रकार की योनियों में आना होगा। छीने पुण्य मर्त लोकम विशद्दि, क्योंकि शाश्वत स्थान नहीं है, सुख सुविधाएं अधिक हैं, है ना। हम अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ पर सुख सुविधा अधिक है, लेकिन अमेरिका में भी लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर है तो वहाँ पर सब अमर हो गए, बिल्कुल वहाँ पर कोई मरेगा नहीं, है ना, दूसरे देशों में, बल्कि वहाँ पर वो ज़्यादा लोग मर रहे हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा पाप कर्म है। जहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधा है वहाँ ज़्यादा पाप कर्म है ना। तो ज़्यादा पाप कर्म से हम मृत्यु को जल्दी आकर्षित करते हैं, है ना, ज़्यादा और मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए आप देखिए, जितने जहाँ पर जो है लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है, उतने लोग अधिक जो है पाप कर्मों में लिप्त हैं। जितना सरल जीवन है गाँव में, तो व्यक्ति उतना कम पाप में लिप्त है ना। बड़े बड़े शहरों में आप देखिए सारे मांसाहार, कोई चरित्र नहीं है। अमेरिका में आप सोचेंगे हम अमेरिका जाएंगे, क्या चरित्र है वहाँ पर लोगों का, कुछ नहीं है ना। भारत में आपको जो है सब ये अच्छे संस्कार मिलेंगे, भारत में ब्रह्मचारी मिलेंगे आपको, भारत में सन्यासी मिलेंगे, भारत में सती सावित्री मिलेगी आपको। अमेरिका में कोई सती सावित्री है क्या? कोई सती सावित्री नहीं। वहाँ पर सारा जो है जीवन आज एक पुरुष के साथ, कल दूसरे पुरुष के साथ, कल तीसरे पुरुष के साथ, है ना। बच्चे को ही नहीं पता है कौन मेरे पिताजी हैं, कितने पिताजी हैं, है ना। तो कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई ब्रह्मचारी मिलेंगे आपको वहाँ, ना कोई सन्यासी मिलेंगे, ना कोई। इसलिए तो सारे लोग भारत आते हैं यहाँ पर, ये सब अच्छे संस्कार, सारी संस्कृति ज्ञान लेने के लिए, है ना। तो पूरा नरक में जीवन है। इसलिए जितना आप देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं कि अलग से जो है हेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर नरक में आपको जाना है तो ये सब शहर जो है वो नरक ही है। बड़े बड़े आप अमेरिका सब पाश्चात्य जगत देश जाएंगे तो, है ना, तो नरक में ही
जीवन वहाँ पर बताया गया है इस प्रकार से। तो सारे पाप कर्मों में लोग पूरा लिप्त हैं, मांसाहार, शराब, नशा, जुआ, व्यभिचार, है ना, इन सब पाप प्रकार के जो हैं, क्योंकि सुख सुविधाएँ अधिक हैं तो उससे भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ये सब पाप कर्मों में अपने आप को लिप्त करते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वहाँ पर लोग जो हैं बहुत सुखी हो जाएंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर भी समस्या है उनको, वहाँ पर भी जन्म मृत्यु सब होगा, मरना है ना, और जल्दी जो है मृत्यु आएगी और एक साथ में मरेंगे लोग जो है ना। भगवान ऐसी प्रकृति व्यवस्था करती है कि सब लोग जो है पूरा सुख सुविधाओं को आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जितना सरल जीवन होगा तो ठीक है, भगवान की शरण में रहेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे, जितना आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है आप मृत्यु की तरफ वास्तव में जा रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, है ना, कि अच्छी सुविधाएं, हम हाई स्काई पर बिल्डिंग जो है 40 माले 50 माले, है ना, इनमें रहेंगे तो वहाँ पर और जो है आप बिल्कुल कैद कर लिया आपने मृत्यु में कि मरना निश्चित ही है आपका, है ना। इतनी बड़ी जो है 50 माले की बिल्डिंग जब जो है भूकंप आएगा, है ना, तुर्की सीरिया में, और जब गिरेगी तो सारे आप जो है मलबे में दब जाएंगे, सब मर जाएंगे वहाँ पर। छोटे से घर में है तो भूकंप भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बाहर भागने के लिए जगह भी है कि मैदान में आप भाग सकते, बच सकते। या घर आपका सिंपल जो है छपरे का घर है, तो छपरा अगर टूट भी गया, भूकंप में गिर भी गया तो उससे कम से कम मरेंगे तो नहीं, मृत्यु तो नहीं होगी। इतनी 40 माले की बिल्डिंग गिरी तो भागेंगे कहाँ, सब जगह तो बिल्डिंग है चारों तरफ जो है, भागने की भी जगह नहीं है। और भूकंप प्रकृति तो 2 सेकंड में समय नहीं देगी, है ना। मेहनत आपने बनाया सालों साल में और 5 मिनट में तो सारा जो है खंडर ढेर हो जाएगा पूरा लेकिन मूर्खतावश लोग जो हैं इससे भी शिक्षा नहीं लेते हैं ना, जो बच जाते हैं तो फिर दोबारा से प्रयास, कोई बात नहीं, है ना, सब खंडर बन गया, अब दोबारा से हम प्रयास करेंगे, दोबारा से फिर जो है बनाएंगे, है ना, दूसरे देशों से धन लेंगे, सहायता मांगेंगे, फिर दोबारा से जो है और बिल्डिंगें खड़ा करेंगे, है ना, फिर और भूकंप में मरेंगे तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो ऐसे ही स्वर्गलोक भी हैं, स्वर्गलोक भी एक भौतिक जगत ही है ना, वहाँ पर भी ये सारी समस्याएं हैं, अधिक जीवन है, अधिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन पुण्य समाप्त होने के बाद वहाँ से भी दोबारा से भी हमें भी इस भौतिक जगत में ही आना होगा, है ना। तो इसलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो ये सोचने का प्रयास करता है, समझने का कि क्या है आखिर ये, मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ, फिर स्वर्गलोक से फिर दोबारा से यहाँ भौतिक जगत में फिर यज्ञ करो, है ना, फिर ये सब 3 विद्याओं को जो है फिर त्रिवेदी चतुर्वेदी सब बनो और फिर स्वर्गलोक जाओ। तो ऐसा चलता रहता है, ऊपर नीचे, जैसे वो झूला होता है ना, बच्चे ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं है ना, पेंडुलम की तरह तो कुछ व्यक्ति जो है ऐसा थोड़ा बुद्धिमान फिर समझ जाते हैं कि ये क्या है आखिर, है ना, कभू राजा कभू प्रजा, है ना, कभू कीट कभू क्षुद्र, कि कभी मैं राजा बन रहा हूँ, कभी प्रजा बन रहा हूँ, है ना, कभी बहुत महान व्यक्ति बन रहा हूँ, कभी क्षुद्र कीट का जन्म जो है मेरा हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है वास्तव में, है ना, ये कोई शाश्वत, हम सब चाहते हैं शाश्वत स्थान, है ना। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि एकमात्र शाश्वत स्थान क्या है, भगवान का धाम है, जो कि स्वर्ग लोकों पे से भी ऊपर है ना, कृष्ण लोक, विष्णु लोक, भगवान का बैकुंठ धाम, है ना, गोलोक धाम, वहाँ पर शाश्वत वास्तव में स्थान है। इसलिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कि मेरे धाम को प्राप्त होने के बाद, जो मेरे धाम को एक बार प्राप्त कर लेता है तो फिर दोबारा से उसको यहाँ पर वापस नहीं आना होता, है ना। और भगवान के धाम में जो आनंद है वो इस भौतिक जगत में हम स्वर्ग लोक के निवासी भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, है ना। एक कथा आती बृहद भागवतामृत में कि जब एक बार सारे स्वर्ग के निवासी इंद्र चंद्र सब लोग जो हैं भगवान के धाम जाते हैं, तो सबसे पहले वो उससे ऊपर, है ना, स्वर्गलोक से भी ऊपर अलग अलग लोक बताए गए, स्वर्गलोक से ऊपर जनन लोक, तपलोक, महर लोक, फिर उसके ऊपर जो है सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक है। तो ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी के लोक में तो और ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, है ना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ और ज़्यादा है। तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे स्वर्गलोक में तो और कम है ना। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक के बाद जब शिव जी के लोक में जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो ब्रह्मा जी के लोक से भी ज़्यादा और ज़्यादा है ऐश्वर्य सब, है ना। फिर ऐसे करते करते बैकुंठ में जाते हैं, बैकुंठ में जब वहाँ का जो है ऐश्वर्य देखते हैं तो और वो प्रभावित होते हैं। फिर बैकुंठ से भगवान के गोलोक धाम में जाते हैं,
और वहाँ का जब ऐश्वर्य देखते हैं गोलोक धाम का, जो गोलोक धाम का वर्णन है, तो सब देवता जो है वर्णन करते हैं कि जो स्वर्ग लोक का सब ऐश्वर्य है ना, वो क्या है, वो तो पूरा निम्न ऐश्वर्य है। इस गोलोक के आगे जो है वो कुछ भी नहीं है वास्तव में, है ना, बहुत ही निम्न है। तो भगवान के धाम का इस प्रकार से वर्णन है। श्रीय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरु, है ना, कि वहाँ पर कल्पतरु वृक्ष हैं जो कि सारी आपकी जो है इच्छाएं पूरी कर सकते। लेकिन हालांकि भक्त की भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं होती है ना। सब इच्छाएं पूरी हो सकती, लेकिन जो भी इच्छाएं वो भगवान की केवल सेवा के लिए ही है ना। तो कल्पतरु वृक्ष होते हैं। श्रीय कांता कांत कल्पतरु, वो द्रुमा भूमिश चिंतामणि, जो भूमि है वो क्या है, चिंतामणि भूमि है। चिंतामणि प्रकर्षद्मसु, है ना, चिंतामणि अर्थात पूरा चिन्मय है वहाँ पर, है ना। जैसी आपकी इच्छा होगी भगवान की सेवा के लिए, उस प्रकार से वहाँ पर कार्य होता है। यहाँ पर इस भौतिक जगत में बहुत सारे देश ऐसे हैं यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं होता है, उनको कई समय तक अंधकार में ही रहना पड़ता है ना। अंधकार में देश भी हैं, और जब सूर्य उदय होता है तभी आप जो है सूर्य के प्रकाश में रह पाएंगे। लेकिन वहाँ पर इच्छा के अनुसार है। भगवान के धाम में कोई सूर्य की चंद्र की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, मेरे धाम में ना ही सूर्य है न चंद्र है। लेकिन भगवान की इच्छा से जब जैसी भक्त है तो सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित हो जाएगा वहाँ पर, है ना, चंद्रमा भी उपस्थित हो जाएगा। आपकी इच्छा है कि अभी जो है एसी का माहौल हो जाए तो बढ़िया जो है एसी का वातावरण हो जाएगा, है ना। आपको अलग से प्रयास करके जो है पैसे कमा के सब एसी घर लगाना है ना, वो सब आवश्यकता नहीं है। भगवान का धाम ऑटोमेटिक इस प्रकार से पूरा, है ना। आप अभी ठंडी चाहिए, ठंडी का मौसम, अभी गर्मी चाहिए, आपको गर्मी हो जाएगी, धूप चाहिए, धूप हो जाएगी, धूप नहीं चाहिए, छाँव हो जाए, जैसे आपको चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से बताया कि चिंतामणि भूमि है, तो चिंतामणि का ये प्रभाव होता है ना। भूमि जो है द्रुमा चिंतामणि, है ना। और वहाँ पर चलना जो है नृत्य के समान है। तो कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है तो कितना अच्छा लगता है देखने में, हमेशा हर क्षण नृत्य है वहाँ पर, क्योंकि लोग चल भी रहे हैं तो वो नृत्य हो रहा है ना। और बोलना जो है गीत के समान है, इसलिए भगवान ने से भगवद गीता बोला तो वो क्या है, गीत है, भगवद गीत, है ना। भगवान के द्वारा बोला गया वो गीत हो जाता है। तो भक्तगण जो आपस में वार्तालाप भी करते हैं तो वो भी ऐसा लगता है कि सुंदर जो है संगीत निकल रहा है ना। एवं वर्णन है कि भगवान के जो है भक्त गरुड़ जी, जब गरुड़ जी भी जो है भगवान उस पर सवार होकर के चलते हैं और अपने गरुड़ जी पंख हिलाते हैं तो पंख से दिव्य ध्वनि संगीत निकलता है, तुभ्यम नमामि श्री लक्ष्मीकांतम। तो इस प्रकार से जो है वेदों के मंत्र निकलते हैं, है ना। तो कितना मधुर सुनने में लगता है। तो ऐसे बातचीत भी कर रहे हैं तो वहाँ पर वो गान जो है लग रहा है। तो इस प्रकार से पूरा वर्णन है ना। और शाश्वत स्थान है आत्मा की जो है वो स्वाभाविक जीव की एक स्वाभाविक स्थिति, हम ऐसा शाश्वत स्थान चाह रहे हैं। तो इसलिए बुद्धिमानी के साथ वो स्थान के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये सब अलग अलग लोकों में जीवन की सुख सुविधाओं बढ़ाने के लिए प्रयास करना और स्वर्ग लोक जाना, देवताओं को लोगों को प्राप्त करना नहीं। वहाँ पर भी जन्म मृत्यु का चक्र है ना, उनका भी सबका विनाश होना है, वो भी सब क्षणिक हैं, जितने भी सब देवी देवता भी हैं, है ना। तो भौतिक जगत में ही कोई हमें स्थान दे सकते हैं उनकी पूजा होने से, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करके शाश्वत धाम गोलोक धाम जो कि वास्तविक हमारा स्थान है ना, उसको हमें प्राप्त करने के लिए पूरी तीव्र दृढ़ता के साथ, इसलिए बताया दृढ़व्रत है। भगवान के जो भक्त जो होते हैं वो सततम कीर्तयन्तो माम यतश्च दृढ़व्रता, है ना। क्योंकि आसान नहीं है भगवान के धाम को हमें प्राप्त करना है, गोलोक धाम को, तो फिर पूरी दृढ़ता जो है हमारी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम भोग में भी लिप्त रहेंगे और थोड़ा कुछ जो है भक्ति कर लेंगे जितना बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी तरह भक्ति 100%, है ना, 100%, है ना। कई बार लोग बोलते हैं हाँ जितना हमसे बन जाता है तो हम कर लेते हैं, है ना। नहीं, जितना बन नहीं जाता है, पूरा 100% आपको जो है भक्ति ही करनी है ना। ऐसा नहीं कि ठीक है भौतिक जगह में कुछ कार्य कर रहे हैं और भक्ति भी कर लेंगे तो भक्ति भी नहीं चलेगी, भक्ति ही करनी है बस। जीवन का उद्देश्य यही एकमात्र, है ना। इस स्तर पर आना है 24 घंटे केवल नाम गुण रूप भगवान के श्रवण कीर्तन, उसके अलावा कोई दूसरा भगवान की सेवा, कोई दूसरा कार्य नहीं हमारा, है ना। तो इस प्रकार से जब दृढ़ता होगी तब वास्तव में फिर हम ये
संसार चक्र से अपने आप को निकाल पाएंगे और शाश्वत उस स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि दोबारा से फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमें नहीं आना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं इस श्लोक के संदर्भ में। हाँ बताइए, क्या है? थोड़ा जोर से सुनाई नहीं दे रहा मुझे। जैसे आपने कहा था कि जो है 100% जो है भक्ति ईश्वर की करो। हाँ तो सत्य करना चाहिए। हाँ। लेकिन जब इंसान जो है किन्हीं जो है परिस्थितियों से ग्रसित हो जाता है, हाँ तो चाहकर भी नहीं कर पाता। हाँ चाहता है करो भक्ति, हाँ। लेकिन नहीं कर पाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, हमारी इच्छा वास्तव में नहीं है अभी, है ना। अगर इच्छा दृढ़ है आपकी जो है कि आपको भक्ति करना है, आप समझ रहे हैं, तो भगवान सारी स्थिति आपको जो है देंगे, क्योंकि भक्ति बताया गया है किसी भी स्थिति में की जा सकती है ना। भक्ति किसी भी भौतिक जो है परिस्थिति पर आधारित नहीं है। आपकी अगर इच्छा है तो हर स्थिति में आप भक्ति कर सकते हैं। मोह माया से ग्रसित हो जाती है ना। तो वो आपने खुद किया है ना। वो आप, ऐसा नहीं कि हम तो बहुत सरल हैं, हमें लगता है कि नहीं हम तो बहुत जो है बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और हमें तो माया ने जो है ढक लिया, तो हम तो ग्रसित हैं, तो क्या करें। नहीं, हमने खुद जो है पकड़ा हुआ है माया को, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है पकड़ लिया खंबे को, लेकिन नहीं, माया तो छोड़ ही नहीं रही है हमें जो है ना। संसार में हम वो माया में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं छोड़े। वो हमने खुद उनको आलिंगन किया है ना, तो हम आलिंगन जो है छोड़ देंगे तो बस फ्री हो जाएंगे हम, है ना। मोह माया का आलिंगन छोड़ करके और भगवान की शरण लेनी है, भगवान के चरण कमलों का आलिंगन करना है हमें। तो वो हमारी ऊपर है ना। वो इच्छा भगवान ने एक जीव को दी है, स्वतंत्रता हमें दी है ना। तो हम स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग कर रहे हैं अभी, और जैसे ही दुरुपयोग करना बंद कर देंगे तो भगवान अपनी शरण में ले लेंगे हमें, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मोह माया जो है पकड़ के तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम तो चाहते हैं, नहीं, वास्तव में हम चाहते नहीं हैं, हम भोग करना चाहते हैं, है ना। वो इच्छा है हमारी, है ना। हम पश्यन, इसलिए पश्यन अपनी न पश्यति, है ना, कि लोग जो है हम सुनते भी हैं सब है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता है कि नहीं भोग में आनंद तो है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए उससे निकलना है पूरी दृढ़ता के साथ। हमें समझना है कि नहीं, ये जो है स्थान है ही नहीं हमारा भौतिक जगत, भगवान का धाम स्थान है। तो इसलिए हमें भक्ति करनी, सारे कार्य हमें जो है समाप्त करना है। भौतिक कार्य कुछ नहीं हमारे होना चाहिए, भक्ति भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र कार्य होना है। तो इच्छा है तो फिर भगवान भी सारी व्यवस्था करेंगे, है ना। वो सब भक्तों का संग देंगे, सारी परिस्थिति उसके अनुकूल जो है भगवान करेंगे, है ना। अगर हम चाहते हैं वास्तव में, और नहीं चाहते तो भगवान हृदय की इच्छा देखते हैं। भगवान सब कुछ, हम जितने हम अपने आप को नहीं जानते हैं उतने भगवान हमें जानते हैं। तो कई बार आके हम कहते हैं भगवान के हम तो चाहते हैं, है ना, लेकिन हृदय में तो हमारी और दूसरी इच्छा होती है ना। हृदय में तो हम बाहर से कहते हैं कि हाँ भगवान मैं तो आपकी शरण में आना चाहता हूँ, लेकिन हृदय में तो इच्छा है कि नहीं भगवान आप भोग दीजिए, मुझे संसार के भोग जो है प्राप्त करना है, तो आप सारी व्यवस्था जो है मुझे कर दीजिए बस। तो भगवान वो हृदय की इच्छा देखते हैं, है ना, कि हृदय में क्या हमारे चल रहा है वास्तव में। बाहर तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं है ना। तो हृदय में अगर तीव्र इच्छा है भगवान की सेवा करने की, तो फिर भगवान उस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। तो सब कुछ हमारे ऊपर है ना। हम खुद जो है हमारी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है, और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम कुछ अगर गलत कार्य कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए कोई दोषी नहीं है कि हम दोषी दें कि नहीं भगवान के कारण ऐसा हुआ, किसी दूसरे के कारण ऐसा हुआ, ये नहीं करते। नहीं, हम खुद दोषी हैं। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन हमारे दोष देखने का कि हम जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े तो हम जिम्मेदार हैं ना। तो जो कुछ हो रहा है वो हमारे कारण ही हो रहा है, और हम अगर चाहेंगे, इच्छा हैगी, तो फिर ये सब परिस्थिति से हम निकल भी सकते हैं। ठीक है। तो ये तीव्र इच्छा शक्ति कैसे, तीव्र इच्छा शक्ति जो है ना भक्तों की सेवा से, है ना। तो तीव्र इच्छा शक्ति जो है उत्पन्न होती है भक्तों की संग से, भक्तों की सेवा करने से। जिनके अंदर तीव्र इच्छा है उनका संग करेंगे तो हमारे अंदर भी इच्छा आ जाएगी, लालसा आ जाएगी, है ना। तो उस प्रकार का इसलिए साधु संग बताया गया है,
है ना, कि थोड़ा सा भी अगर हम ऐसे महान भक्तों का, साधुओं का संग लेंगे जिनके अंदर की तीव्र इच्छाएँ भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की सेवा करने की, है ना, महान भक्त निरंतर वो उस भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, तो उनका संग करने से हमारे अंदर वो इच्छा पैदा होगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम जो है संग करेंगे उतना और हमारी जो है वो इच्छा तीव्र होती जाएगी। तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए हमें अपने आप को भक्तों के संग में रखने का हमेशा, जिससे वो इच्छा हमारी तीव्र होती चली जाए, है ना, और बढ़े कि नहीं मुझे सेवा करनी है, भगवान की उत्साह हमारा बढ़े। उत्साही भक्तों के संग में रहेंगे तो उत्साह बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।